तभी अचानक दो स्वर्गदूत चमकीले वस्त्र पहने हुए उनके पास आकर खड़े हुए और कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वो यहां नहीं है, परंतु जी उठा है। याद करो जो उसने गलील में कहा था, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। स्त्रियां डर तो गईं, फिर भी बड़े आनंद के साथ यीशु के चेलों को ये समाचार देने के लिए दौड़ी गईं। सुनो, सुनो, वहाँ कब्र का पत्थर हटा हुआ था और जब हमने कब्र में प्रवेश किया तो हमारे प्रभु की लोथ वहाँ नहीं थी। लोथ नहीं थी? और दो मनुष्य सूर्य के समान जगमगाते स्वर्गदूत हम पर प्रकट हुए और हमसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हमारे प्रभु की लोथ वहाँ नहीं है। हमारा विश्वास करो, विश्वास करो। क्या ऐसा हो सकता है? देखो, तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों हो रहा है? मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो, देखो ना, मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो। भूत प्रेत के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा कि तुम मुझ में देख रहे हो। जब मैं तुम्हारे साथ था तभी मैंने कहा था, मेरे बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो अवश्य पूरी होगी। नबियों ने कहा था कि मैं पापियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा और मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। ऐसे में मेरे नाम से पाप क्षमा का सुसमाचार सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम सब इसके गवाह हो। ये तुम्हारे लिए मेरी आज्ञा है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा उस पर उसके पापों के कारण अनंत काल के दंड की आज्ञा परमेश्वर की ओर से होगी। यीशु ने जी उठने के बाद अपने जीवित होने के बहुत से प्रमाण अपने चेलों को दिए। वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अपने जीवित हो जाने के 40 दिन बाद यीशु अपने चेलों को साथ लिए शहर के बाहर एक पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और देखते देखते आकाश में ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने यीशु को अपनी गोद में छिपा लिया। यीशु मसीह अब भी जीवित है। वो इस संसार के अंत में फिर आएगा और इस संसार के लोग यीशु को बड़ी महिमा और सामर्थ्य के साथ बादलों में आते देखेंगे। यीशु मसीह जगत का न्याय करने आ रहा है, परंतु प्रभु का आना चोर के समान अचानक होगा। कोई भी उस समय और दिन के बारे में नहीं जानता। उस समय लोग अपने पापों में मस्त और असावधान होंगे। उस दिन सूर्य, चांद, तारे सब भयंकर गर्जना के साथ अंधकार में खो जाएंगे। पृथ्वी
और उस पर की रचना जलकर भस्म हो जाएंगी। तब मरे हुए जीवित हो उठेंगे और जीवित लोगों के साथ परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाएंगे। चाहे अमीर हो या गरीब, छोटे हों या बड़े, सब का न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर के न्याय के दिन उनका सोना चांदी या उनका धन उन्हें बचा नहीं पाएगा। कायरों, जिन्होंने लोगों के डर से यीशु का इनकार किया, अविश्वासियों, जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, तांत्रिकों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील यानी नरक में डाल दिया जाएगा। उसकी आग हमेशा जलती रहेगी और वो कभी नहीं बुझेगी। इसमें पापियों को भी हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का भय मानो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। परंतु जो पृथ्वी पर रहते हुए यीशु पर विश्वास करते थे, वे अपने विश्वास के द्वारा पवित्र ठहराए जा चुके हैं और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप है। वे हमेशा के स्वर्ग राज्य में अनंत महिमा में प्रवेश करेंगे, जिसे आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बातें कभी मनुष्य के मन में ही नहीं आई। ऐसी चीजों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और वो परमेश्वर के अपने लोग होंगे। इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली की सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। जो विश्वास करते हैं वे यीशु मसीह के द्वारा अविनाशी और अमिट संपत्ति प्राप्त करेंगे। ये समय जल्दी ही आने वाला है। यदि आप अपने आप को नम्र करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनकर अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे, तो परमेश्वर आपके पाप क्षमा करेगा और आपको भला चंगा करेगा और आप भी अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इस फिल्म का उद्देश्य किसी को किसी धर्म संस्था या संप्रदाय का सदस्य बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य
हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना और उद्धार के मार्ग को प्रस्तुत करना है। हमारी फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से इस फिल्म को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।